अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन आपको ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब किसी खूबसूरत बागीचे में जंगली घास उगाती है ना, तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसे बागीचे का हिस्सा नहीं मान लेते। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। बस उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। हम तो ये चाहते थे कि अपने मरने का इल्जाम उस पे लगा के उस राधिका को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दें। लेकिन जब होश आया तो पता चला कि उस राधिका को बचाने के लिए हमारा मुन्ना खुद जेल चला गया। नानी जी को हमसे इतनी नफरत है कि अपने घर वालों से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी मौत का इतना बड़ा खेल रचा। माँ, जो होना था सो हो गया। अब ये सब छोड़िए, बस आप हमारे साथ चलिए और मुन्ना को बचा लीजिए। माँ, मुन्ना को बचा लीजिए। लेकिन हम सबके सामने कैसे आए, क्या कहेंगे सबसे? हम बताते हैं। राधिका, तुम यहाँ? सुजाता, ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? क्या चल रहा है? माँ जी के जरिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। नानी, नफरत की आग की लपटें ना सबसे पहले अपने घर को जलाती है, उसके बाद दूसरों की चौखट पार करती है। और आप हमारी नफरत में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसकी परछाई में आपकी बेटी, आपका नाती सब चलकर राख हो रहे थे और आपने ध्यान ही नहीं दी। क्यों नानी? क्यों अपनी नफरत के इस कोहराम में आपने सबको झोंक कर रख दिया? तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए। हमारे दिव्यम के पैर की धूल के बराबर भी नहीं थी तुम उसके सर का ताज बन गई। हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी तुम्हारी। तुम हमसे रिश्ता जोड़ बैठी। तुम तो एक ऐसी दीमक हो जिसे मिटाने के लिए अगर हम ये सब ना करते ना, तो तुम हमारे परिवार को खोखला कर देती। नानी जी, इस वक्त आपसे कोई बहस, कोई लड़ाई करने का हमारे पास समय नहीं है। हम बस आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप हमारे साथ अदालत चलिए और दिव्यम जी को वहां से रिहा करवाइए। आप वहां जाके गवाही दे दीजिएगा कि जब आप आग में जल रही थी तब आपको होश आया। आप बहुत मुश्किलों से आग से बच के निकल पाई है और उसके बाद आपकी याददाश्त चली गई थी, आप यहाँ वहाँ भटक रही। लेकिन जैसे ही आपको सब कुछ याद आया, आप फौरन अपनी बेटी के पास वापस चली आई और वो आपको लेकर अदालत आ गई। नानी, आप बुजुर्ग हैं इसलिए अदालत आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और घर वाले भी आपको दोषी नहीं मानेंगे। प्लीज। हाँ माँ, हाँ, राधिका सही कह रही है। हम आप ऐसा ही कह दीजिएगा। बस आप चलिए और दिव्यम को बचा लीजिए। माँ, प्लीज चलिए। हम चलेंगे। लेकिन क्या नानी? लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि दिव्यम के रिहा होते ही तुम उसकी जिंदगी से सदा सदा के लिए चली जाओगी।
राधिका बंसल, I love you. राधिका, सोच क्या रही हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके आगे हमारे बच्चे की जान कुछ नहीं? तुम्हारे लिए बंसल्स की बहू कहलाना इतना बड़ा है कि तुम उसके लिए हमारे बच्चे की जान दांव पर लगा दोगी? जल्दी फैसला करो राधिका, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। ठीक है, अगर भोलेनाथ की यही मर्जी है कि दिव्यम जी के रिश्ते और उनकी जिंदगी में से हमें किसी एक को चुनना होगा, तो हम दिव्यम जी की जिंदगी चुनते हैं। रानी, हमें आपका फैसला मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। दिव्यम जी, आप? मुन्ना, राधिका, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने घर वालों को बुला लिया ना? नहीं नहीं माँ जी, हमने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ पर। आपकी ये शर्त आपके प्यार और आपकी शख्सियत की तरह है नानी, एकदम खोखली और बेईमानी। किसी जिंदा इंसान के लिए मौत की सजा नहीं सुना सकती कानून। तो अच्छा हुआ कि माँ का फोन नहीं कटा था और हमें आपके इस वाहियात सच के बारे में पता चल गया। वरना आपकी इन मीठी मीठी बातों के पीछे छुपी हुई कड़वी सच्चाई हमें कभी पता ही नहीं चलती। आप जिंदा हैं? मिल लिए ना अपने परिवार से, अब चलो, सुनवाई का वक्त हो रहा है। इंस्पेक्टर रुकिए, ये सुनिए, मेरी नानी जिंदा है। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। यस, उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, सुना ना आपने? बेटा बेटा बेगुनाह है, अब तो छोड़ दीजिए इसे। असली गुनहगार मंदिर में, जल्दी चलिए। चलो। क्यों किया नानी आपने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था राधिका ने आपका? इतनी नफरत क्यों करती है आप राधिका से कि आपने इतना सारा नाटक कर दिया? बेटा, हमें तेरी फिक्र थी। प्लीज नानी, आपको मेरी फिक्र होती ना नानी, तो आप राधिका को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, मेरे नजर से भी तो देखने की कोशिश करती ना। मेरे और राधिका के रिश्ते को समझने की कोशिश करती, राधिका के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे समझने की कोशिश करती। मेरी आंखों में पड़ती, मेरे दिल को पड़ती, मेरे चेहरे को पड़ती और आप समझ जाती कि मैं राधिका को कितना प्यार करता हूं। अगर आप सच में मेरी परवाह करती ना, तो मेरे और राधिका के रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करती। हम दोनों के रिश्ते पर इसे बाहर करने की कोशिश नहीं करती आप राधिका को मेरी जिंदगी से दूर करना चाहती थी ना। कितनी अफसोस की बात कि आपने अपनी जिंदगी से अपने नाती को दूर कर दिया।
मैं आपको आज के बाद नानी कभी नहीं कह सकता और मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आपको मेरी नानी है ही नहीं, जिससे मैं प्यार करता था, जिसकी ममता के आंचल के लिए मैं तरसता था, जिसके प्यार के लिए मैं पूरा साल इंतजार करता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं घंटों तक धूप में दरवाजे पे बैठा रहता था। आपने नानी और नाती के रिश्ते को हमेशा के लिए बदनाम करके रख दिया। नानी, आज के बाद से कोई भी नाती अपनी नानी के साथ इतना सच्चा प्यार नहीं करेगा, भी अपनी नानी पे विश्वास नहीं करेगा आज के बाद, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। मेरी नानी जिम्मेदार है। मुन्ना ऐसा मत के। सच कह रहा है। आपको हमने अपने परिवार का हिस्सा समझा, आपको मान सम्मान दिया, आपके कुछ एहसान थे हम पे, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन आपने तो मेरे ही घर में जहर घोलकर ये साबित कर दिया कि बाहर वाले बाहर ही अच्छे हैं। इनको अगर घर के मेज पर कुछ जरा सी जगह दी जाए तो ये फिर भी परिवार की कड़ी नहीं बनेंगे, ये आरी बनकर उस कड़ी को भी तोड़ देंगे। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, आपका बेटा बनने की कोशिश की, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको, हर पल आपकी खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन आपने तो मेरे परिवार की खुशियां ही उजाड़ दी। आपकी वजह से हमने इस भोली भाली बच्ची को अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया। मेरा बेटा जेल में सड़ रहा था, मेरा परिवार पल पल टूट रहा था, और आप ये सब छुप कर तमाशा देख रही। आपको तरस नहीं आया हम पर? दामाद जी, मेरी बात कहिए मुझे दामाद जी। वो हक हो चुकी है आप। इंस्पेक्टर साहब, आपका गुनहगार आपकी आंखों के सामने है, गिरफ्तार कीजिए। माँ की कोई गलती नहीं है, उनसे गलती हो गई। माँ ने क्या गुनाह किया है? उन्हें किस बात की सजा मिलेगी? उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए जी। क्योंकि इन्होंने पुलिस का, कानून का और अदालत का मजाक बनाया है। मैंने आज तक ऐसे बहुत केस देखे हैं, लेकिन ऐसा खेल नहीं देखा। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखें ही सीधा कर सकती है। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इन्हें। नहीं, ऐसे कैसे ले चलोगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए, हमारी माँ को गिरफ्तार मत कीजिए। उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए, उन्हें गिरफ्तार माफ कर दीजिए उन्हें। मुन्ना, हमारी बात समझने की कोशिश कर बेटा। हमने जो कुछ किया सब तेरे लिए किया। ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। देख लेना, एक ना एक दिन जरूर तुझे समझ में आएगा कि हमने जो किया वो सही था। तुझे इस चीज का एहसास होगा कि ये लड़की तेरे काबिल नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप नानी? अगर राधिका मेरे काबिल नहीं होती तो अभी आपको पुलिस से बचने के रास्ते नहीं बता रही होती, परिवार वालों के खिलाफ जाकर आपको बचाने की कोशिश नहीं कर रही होती, आपकी कड़वी कड़वी बातें सुनने के बावजूद यहाँ पे खड़ी नहीं होती चुपचाप। क्या कुछ नहीं किया आपने इसके साथ? इतने ताने मारे, इतनी बेइज्जती की, इसकी बेइज्जती की, इसकी माँ की बेइज्जती की, फिर भी इसने कभी कुछ नहीं बोला आपको? कुछ नहीं, ऐसे चुपचाप सुनती रही, हमेशा आपकी पूरी इज्जत करती रही। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं दिखा, आपको दिखा तो सिर्फ इसका वजन और इसके परिवार की हैसियत, लेकिन आपको कभी इसकी सच्चाई और इसकी अच्छाई नहीं दिखा दी, क्योंकि आप इसकी अच्छाई देखना चाहती ही नहीं थी। या फिर नानी, शायद आपका मन इतना काला है ना नानी, कि आपको राधिका का सच्चा और पवित्र मन दिखाई नहीं दिया कभी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स।
नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 हमारी माँ को छोड़। मुन्ना के पापा प्लीज कहिए ना पुलिस को कि हमारी माँ को छोड़ दे। प्लीज प्लीज हमारी माँ को माफ कर दीजिए। बात सुन जाता। बंद करो रोना धोना, अब तो बंद करो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। एक मिनट, सच सच बताओ, कहीं तुम भी अपनी माँ के साथ इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ हमें कुछ नहीं पता था, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हाँ बाबा जी, माँ जी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। माना पहले नहीं पता था, और जब बाद में पता चला तो इसने सबको तभी के तभी क्यों नहीं बताया? छुप कर तमाशा क्यों देखती रही? और जब इसकी माँ ने तुम्हारे सामने जीवन को छुड़वाने की शर्त रखी, तब ये चुपचाप देखती क्यों रही? सबको सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बोली कुछ? हमें बस मुन्ना की फिक्र थी जी। नहीं, तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। और अगर तुम्हारी माँ दिव्यम को छुड़वा भी लेती तो राधिका का क्या होता? दिव्यम का क्या होता? मेरे घर की इज्जत का क्या होता? इन दोनों के रिश्ते का क्या होता? ये नहीं सोचा तुमने? सोचा नहीं ना? तुमने सिर्फ अपनी माँ की पड़ी थी। नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जग्गू, जो हो गया सो हो गया, चलो घर चलते हैं। मेरा पूरा परिवार घर जाएगा, पर ये औरत नहीं। इस औरत को मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी बहू की, मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। उस औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। पापा जी प्लीज। नहीं राधिका, तुझे बहुत शौक है ना अपनी माँ का साथ देने का, तो यही से तू जाए अपने मायके और अपने शौक पूरे करे। पापा पापा प्लीज, पापा जी बात सुनिए हमारी। जग्गू, पापा जी। मुन्ना के पापा हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमारी बात तो सुनिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। तू समझा ना अपने पापा को, अब तो क्या अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा, अपनी माँ के आगे अपनी बीवी को रखेगा। बात करना दिव्या। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना पापा से बात। हाँ मैं करता हूँ। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, पापा प्लीज सुनिए। राधिका, पापा जी ऐसे कैसे हम माँ जी को घर से निकाल सकते? प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुनिए। मुन्ना के पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आप हमारी माँ की गलती की सजा हमें कैसे दे सकते? आप हमको हमारे घर से बेघर कैसे कर सकते हैं? इस घर में हमारा कोई हक नहीं है क्या? जब काया की गलती की सजा राधिका को देकर उसे घर से निकाल सकते हैं, तो तुम्हें भी उस गलती की सजा मिलनी चाहिए तो तुम्हारी माँ ने की। काया की वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ा, वो अपनी याददाश्त भूल गया था, और तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा जेल गया था, तो तुम्हें भी ये सजा मिलनी चाहिए। तूफान आने वाला है, यहाँ रहकर अपना वक्त जाया मत करो। चलो। पापा जी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। ऐसे ऐसे तूफान में हम माँ जी को बाहर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और माँ जी ने तो रानी जी को भी पकड़वाने में हमारी मदद की थी। क्या खाक मदद कर रही थी? मदद वो होती है राधिका कि सारा सच सामने आने के बाद ये पुलिस को खुद बताती, तो ये सारा तमाशा होता ही नहीं। पर नहीं, इसे तो अपनी माँ को बचाना था। और राधिका बेटा, तुम बहुत भोली हो, अपनी सास को अभी नहीं जानती हो,
पर मैं सुजाता की रग रग से वाकिफ, इसकी चालाकियों को अच्छे से जानता हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इसकी माँ इतना बड़ा कांड कर रही थी, उसे पता तक नहीं चला। पापा मैं सब समझता हूँ, आपका गुस्सा जायज है पापा, लेकिन हम ऐसे मौसम में माँ को बाहर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? इस सुजाता की वजह से तुझे जेल हुई थी, और वो भोली भाली लड़की राधिका घर से बाहर। अरे अगर इसकी माँ की चाल चल जाती ना, कामयाब हो जाती, तो बेचारी राधिका को निर्दोष होते हुए भी पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। दादी, माना कि नानी की वजह से मेरे और राधिका में दूरियां आ जाती, कि नानी की गलतियों की सजा माँ को देना तो गलत बात है ना? कभी कभी कुछ गलतियों के लिए सजा जरूरी होती है दिव्यम। मैं जग्गू के साथ सहमत हूँ, सुजाता अंदर नहीं आएगी। पापा प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो।